नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जयराम ठाकुर के बयानों पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है और वे जानते हैं कि किसे वोट देनी है। उन्होंने कहा कि ईडी की छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि देश में जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, केवल वहीं ईडी की कार्रवाई की जाती है। जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि 3 विधानसभा उपचुनावों में जनता कांग्रेस पार्टी को समर्थन देगी और प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मैं जयराम जी किससे मिले किससे नहीं मिले ये उनका विषय है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर ठीक है वो मिले होंगे। अब ईडी अगर जो ने अपना काम करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना काम करना, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मगर ठीक है नॉर्मल होती है। ये भी एक प्रोसेस है, एक राजनीतिक जो ड्रामा है, राजनीतिक जो एक कल्चर है उसका हिस्सा है ये। उस कल्चर के तहत, उस हिस्से के तहत वो हिमाचल प्रदेश में आई है। अब उनके हाथ क्या लगा क्या नहीं लगा वो तो समय आगे की बात है, मगर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई निमित्ताएं हैं या कोई ऐसा हुआ होगा। नहीं, आज हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। नालागढ़ है, देरा है, हमीरपुर है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा में जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है। क्योंकि हम तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इन तीनों विधानसभा में गए हैं। आज इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन विधायकों को निर्दलीय के रूप में उस क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से विधानसभा में 5 साल के लिए भेजा, वो विधायक 15 महीने में त्यागपत्र दे करके जो है वो जनता के दरबार में क्यों आ रहे हैं। तीनों विधानसभा के जो उपचुनाव में वहाँ की जनता जानती है कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, ये सरकार 3.5 साल का और कार्यकाल 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता करके विपक्ष में बैठने के लिए ये तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं भेजेगी, क्योंकि विपक्ष में आकर के विधायक का काम नहीं होगा। और अगर कांग्रेस का विधायक बनकर आएगा तो सरकार के सहयोग से और सरकार के समर्थन से उस क्षेत्र का विकास भी होगा, विधायक की जो सुनवाई भी होगी और क्षेत्र का जो है वो काम भी होगा। देखो, हिमाचल प्रदेश में मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बड़ा कोई मर्डर है, बड़ी डेकॉइटी है या कोई बहुत बड़े लेवल का कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्राइम जो है एक प्रदेश में, हर प्रदेश में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं हर प्रदेश में होती है, उसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। मगर प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद उसमें अगर सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जो कल्प्रिट्स है और दोषी लोग हैं उनको पकड़े और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, वो एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हिमाचल सरकार ने ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पर कड़ाई से काम किया है। ऐसी जो अनट्रेस्ड केसेस थे उनको ट्रेस किया गया है, और जो चिट्टे के केसेस हैं, ड्रग्स के केसेस हैं जो आज हमारे समाज को खोखला कर रहा है, पिछले 1.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो पकड़े गए हैं।